आपका बच्चा हंसता नहीं है, मुस्कुराता नहीं है, बहुत ही सिंसियर है, कहीं ना कहीं आप खुश होते होंगे कि बच्चा बड़ा सिंसियर है, लेकिन आपको बता दें कि बच्चों का मतलब शैतानी होती है। और अगर बच्चों में से शैतानी निकाल दी जाए तो बच्चे सिंसियर हो जाते हैं, जो कि आगे जाकर प्रॉब्लम हो सकती है। तो बहुत जरूरी है कि बच्चे को शैतान भी होना चाहिए, हंसना मुस्कुराना चाहिए। लेकिन अगर आपका बच्चा ऐसा नहीं है तो प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम का हल है एस्ट्रो अंकल के पास। पवन जी, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप? एकदम ठीक हूँ। और आज का अचूक उपाय और देसी नुस्खा भी आपको बता दें क्या रहेगा। यदि आपकी संतान पितृभक्त नहीं है तो फिर आप क्या उपाय कर सकते हैं, होगा आज का अचूक उपाय। और गर्मी के मौसम में ह्यूमिडिटी भी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, ऐसे में आप अपनी आंखों का कैसे ख्याल रखें ये जानेंगे एस्ट्रो अंकल से। अब हंसना मुस्कुराना बहुत जरूरी होता है। कहते हैं कि भले ही कोई दवाई असर करे ना करे, आप अगर हंसते मुस्कुराते हैं तो आपकी सेहत वैसी अच्छी रहती है। लेकिन वो बच्चे जो बहुत सिंसियर होते हैं, पेरेंट्स तो बड़े खुश होते हैं कि बच्चा सिंसियर है, लेकिन क्या वजह इसकी हो सकती है, इस सिंसियरिटी से क्या प्रॉब्लम आगे जाकर बच्चे को हो सकती है? बिल्कुल, ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है। सामान्यतः जिसे अभी कहा भी नवजोत जी ने कि अक्सर ऐसा होता है कि हमारा बच्चा यदि बहुत संजीदा है, चुप रहता है, शांत रहता है, हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हंसना बहुत जरूरी है। क्यों? अगर कोई व्यक्ति हंसता नहीं है तो इसका अर्थ सीधा सीधा सा यह है कि उसका शनि बहुत अच्छा नहीं है और उसका शनि उसके चंद्रमा पर डोमिनेट कर रहा है, जो अच्छी निशानी नहीं है सामान्यतः। दूसरी चीज, जो बच्चा हंसता नहीं है, खास तौर से खिलखिलाकर नहीं हंसता है, इसका मतलब यह है उसका मंगल बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है और यह आगे समस्या उत्पन्न करेगा। देखिए कितनी आसानी से हमें अपने बच्चे की चीज पता चल रही है। और गौर से सुनिए, यदि कोई बच्चा खिलखिला के नहीं हंस रहा है तो इसका अर्थ यह है कि आगे जाके उसको वो सारी कमियां होंगी जो मंगल के कारण उत्पन्न हो सकती हैं। यानी चोट लगना, रक्त की कमजोर, रक्त में कोई किसी किस्म की परेशानी, हड्डी में किसी किस्म की परेशानी, और ये जीवन में कभी भी हो सकती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यदि वो बच्चा ग्लूमी पर्सनैलिटी है, दुखी पर्सनैलिटी है, दुख ज्यादा महसूस करता है, मेलनकोलिक ज्यादा रहता है, तो ऐसे बच्चे का पित्त और कफ डिस्टर्ब रहता है, जिसके कारण उसको आंखों की, सर की, गले की, पेट की समस्याएं तो रहती ही हैं। वो अपना काम कभी भी समय पर नहीं कर पाता और हमेशा उसको उसकी शक्ति याद दिलाने वाले व्यक्ति की जरूरत पड़ती है। कभी कभी तो सबको पड़ती है, कोई भी उस दुनिया में, लेकिन यदि ये रोजाना पड़े तो इसका मतलब ये है कि आप में इमोशनल इंडिपेंडेंस नहीं है और आगे जाकर आप बहुत परेशानी में फंसेंगे। आपकी मैरिड लाइफ में भी दिक्कत आएगी, सोशल लाइफ में भी दिक्कत आएगी। तो देखिए, सिर्फ एक मुस्कुराहट का सवाल है, सिर्फ एक हंसी का सवाल है, सिर्फ एक ठहाके का सवाल है, लेकिन ये सवाल पूरे जीवन को प्रभावित करता है। और इसीलिए शायद किसी ने सही कहा है, स्माइल कैन विन द होल वर्ल्ड। यस। तो मुस्कुराना बहुत जरूरी है, मुस्कुराइए। लेकिन अगर आपका बच्चा नहीं मुस्कुराता है, खिलखिला के हंसता नहीं है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं? ढेर सारे उपाय एस्ट्रो अंकल के आगे जानेंगे, लेकिन पहले देखते हैं आने वाले दिन का हाल। 6 जुलाई है और मेष, वृषभ, मिथुन राशि के लिए कैसा रहेगा ये दिन, कहां अलर्ट रहना है और कहां सुकून से जीना है। जी, मेष राशि, यूं कुल मिला के दिन तो आपके लिए अच्छा है, तरक्की करते आप दिखाई भी दे रहे हैं, परंतु कहीं गड़बड़ी से आप अपना धन और सम्मान नष्ट कर सकते हैं। बड़े भाई बहनों से मनमुटाव ना हो, इस बात का भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा। आपका विशेष समय रहेगा सुबह 10 से 12, और आपके लिए एक जरूरी सलाह यह है, बार बार आपकी एकाग्रता भंग होती नजर आ रही है, ये अच्छा नहीं है, इससे दिन वेस्ट हो सकता है। आराम करें, ध्यान करें, पानी पिएं और पुनः काम पर लग जाएं। आप अपनी एकाग्रता को वापस पा लेंगे। फिर भी नहीं पा पाते हैं तो थोड़ी सी हरी इलायची दिन में 2-3 बार ले लीजिएगा, अच्छा लगेगा, एकाग्रता भी वापस आएगी। वृषभ राशि, यदि आप किसी प्रमोशन का प्रयास कर रहे हैं, किसी बड़े इंसान से मिलने का प्रयास कर रहे हैं, गुरु से मिलने का प्रयास कर रहे हैं, टीचर्स के फेवर का प्रयास कर रहे हैं, ये दिन आपके लिए अच्छा है। सुबह 9 से 11 आपका विशेष समय रहने वाला है। जरूरी सलाह इस दिन ये है आपके लिए, माता जी की सेहत का ख्याल रखिएगा और थोड़ी देर उनके साथ वक्त जरूर बिताइएगा।
मिथुन राशि, धन के मामले में यह दिन काफी अच्छा सिद्ध हो सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है, भाषा से, वाणी से आप किसी को प्रभावित कर सकते हैं और कोई रूठा हुआ व्यक्ति भी आपसे मन सकता है। भाग्य पक्ष आपका ठीक है। सुबह 7 से 8 रहेगा आपका विशेष समय और जरूरी सलाह आपके लिए यह है, अच्छे से प्लानिंग करके काम पर जुटिए, आपको लाभ होगा। और अब बात करते हैं बच्चों के हंसने और मुस्कुराने की। वैसे कहते हैं कि शैतानी अगर बच्चे में ना हो तो कहीं ना कहीं बच्चे का बचपना चला जाता है। तो अब बच्चे को शैतान बनाना भी जरूरी है, तभी तो वो मुस्कुराएगा, हंसेगा। तो किया जाए फिर, कैसे बनाए बच्चे को शैतान? देखिए, शैतानी जो है एक क्रिएटिविटी की फॉर्म है, इसलिए शैतानी वेद भी जब तक ना बन जाए तब तक ज्यादा फिक्र नहीं करनी चाहिए। हम यदि बच्चे की शैतानी को कंट्रोल करेंगे, मैं अभी बहुत छोटे बच्चों की बात कर रहा हूं, 12-13 साल तक के बच्चों की बात कर रहा हूं, अगर हम उनकी छोटी छोटी शैतानियों को कंट्रोल करेंगे ज्यादा, तो उस बच्चे की क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी और वो बच्चा शॉक्ड महसूस करेगा। खास तौर से यदि उस बच्चे के इस स्थान पर ऐसे करती हुई बहुत सारी रेखाएं हैं, तो उसकी शैतानियां आप कंट्रोल करेंगे तो वो या तो आपसे विद्रोह करेगा और या फिर वो शॉक्ड होता रहेगा और धीरे धीरे सुस्त होता चला जाएगा। उसका हंसने बोलने को भी मन नहीं करेगा। दूसरी चीज क्या है, अगर यहां पर ये जो शनि का पर्वत है ये दब गया है और ये हिस्सा काला काला रहता है और उंगलियों के पीछे का हिस्सा भी यहाँ काला काला रहता है, तो भी इसका मतलब यह है कि बच्चा वैसे ही दुखजदा है, वैसे ही गमजदा है, वैसे ही वो मेलनकलिक है, वो अपने आप को बहुत डाउन महसूस करता है और कभी कभी शरारत करता है। और ऐसे में उसकी शरारत भी कंट्रोल कर दी जाए तो वो बच्चा आगे जाकर परिस्थितियों से जूझने के लायक नहीं बन सकता। तो शरारतें बेहद जरूरी हैं और बच्चे को शरारतें तब तक करने देनी चाहिए जब तक वो बेअदबी ना बने। हाँ, वो बेअदबी कर रहा है, बच्चा नुकसान पहुंचा रहा है, उसको रोकना, टोकना, डांटना अवश्य चाहिए, समझाने के बाद भी अगर वो नहीं मान रहा है तो। अन्यथा उसको एनकरेज कीजिए। शरारती बच्चा मेंटली बहुत साउंड हो जाता है। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि आने वाला दिन कर्क, सिंह और कन्या राशि के लिए क्या लेकर आ रहा है। शुक्रवार का दिन कैसे करें इस दिन को प्लान। कर्क राशि, सब चीज अच्छी है, धनागम भी होता नजर आ रहा है, प्रशंसा भी मिलती नजर आ रही है, कोई रुका हुआ कार्य भी पूर्ण होता हुआ नजर आ रहा है, परंतु स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा दिन नहीं है। कमजोरी, थकन महसूस करेंगे, कमर का ख्याल रखिएगा। सुबह 10 से 12 आपका विशेष समय रहेगा और जरूरी सलाह आपके लिए यह है, बहुत मेहनत करनी है, शांत भी रहना है, किसी रिश्ते को अपनी तरफ से कमजोर मत कीजिएगा। सिंह राशि, भाषा पर नियंत्रण खोया नहीं, एक के बाद एक नुकसान होते चले जाएंगे। आपकी प्रतिष्ठा में कमी आएगी और आपकी अपॉर्चुनिटीज मिलते मिलते रह जाएंगी। पिता की सेहत का भी आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। आपका विशेष समय शाम को 4 से 6। जरूरी सलाह यह है, इस दिन आपने लाल, काले, नीले, ग्रे वस्त्र नहीं पहनने हैं और आप एक भगवे कलर का या सफेद कलर का धागा अपनी दाहिनी कलाई में अवश्य बांध के रखिएगा। सूर्य को जल देकर ही दिन प्रारंभ करना है इस दिन, इस बात का ख्याल रखेंगे तो सब अच्छा होगा। कन्या राशि, यदि आप वाहन तेज गति से या एकाग्रता खोकर चलाते हैं या बहुत ज्यादा ऐसी जगहों पर वाहन चलाते हैं जहां तेज गति से चलना हो, तो इस दिन वाहन चलाना आप थोड़ा अवॉइड कर दीजिएगा। सुबह 5 से 6, शाम 6 से 7 आपका विशेष समय है और आपके लिए एक बड़ी जरूरी सलाह है, वो ये है कि बड़ी मेहनत करने वाला दिन है। बहुत मेहनत करने के बाद आपके रास्ते अवश्य खुलेंगे, इसलिए आप रुके हुए कार्यों पर मेहनत करें या पढ़ाई में जो नहीं समझ में आ रहा है उस पर मेहनत करें, लाभ होगा। और अब बारी आज के अचूक उपाय की। अगर संतान पितृभक्त नहीं है तो कैसे उसे पितृभक्त बनाया जाए, क्या किया जा सकता है? आपने अपने पिता की भक्ति अच्छे से करी है, उनका ख्याल अच्छे से रखा है, लेकिन आपकी संतान आपका ख्याल यदि नहीं रख रही है तो क्या करना है, सूर्य को जल दें और रविवार को अनाज, साबुत अनाज
किसी गरीब बुजुर्ग को दान करें। प्रभु ने चाहा तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। और ऐसे वो सारे लोग जिनकी संतान उनकी इज्जत बिल्कुल नहीं करती है, लेकिन उन्होंने अपने माता पिता की इज्जत करी थी, खूब अच्छे से उनका ख्याल रखा या रख रहे हैं, तो एक उपाय बताता हूं जो आपके लिए रामबाण की तरह से कार्य करेगा। आदित्य हृदय स्तोत्र का जप करें और किसी मंदिर, आश्रम या पैतृक निवास में अपना एक पानी का स्रोत अवश्य बनाइएगा। बहुत सिंसियर बच्चे, उनके लिए अब क्या करें? उनकी पेरेंटिंग कैसे की जाए? कैसे बच्चे को थोड़ा सा हंसना मुस्कुराना सिखाया जाए? देखिए, सामान्यता कुछ बहुत खास बच्चों को छोड़ दें तो बच्चे चिड़चिड़े नहीं होते। जो चिड़चिड़े होते हैं उनकी पेरेंटिंग पर बहुत आपको तपस्या करनी पड़ेगी, नहीं तो उनका जीवन कष्ट में रहेगा। सामान्यतः बच्चा हंसता है, दौड़ता है, खिलखिलाता है, दोस्तों के साथ गप करता है, गुलाटी मारता है, कैंटीन में आनंद लेता है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। हमें क्या करना है? हमें उसकी आदत को बनाए रखने के लिए उसके साथ वैसी मजाक करनी होगी, उसके साथ वैसे ही हंसना होगा, उसके साथ उसके मतलब की बात करनी होगी। जैसे मैं मानता हूं आप बहुत सीरियस हैं, सिंसियर हैं, आध्यात्मिक हैं, सब कुछ है, लेकिन यदि आपका बच्चा कहीं बाहर से आया है, आपकी तरफ ऐसे देख के अपना सर झुका के और चुपचाप ऐसे करके निकल जाता है, तो उसको बुलाइए, इधर आओ, इधर आओ, कहां से आ रहे हो? पर इतना भर आपका पूछना उस बच्चे का मनोबल बढ़ा देगा और वो भी शरारती हो जाएगा, आपको भी अच्छा लगेगा। और इसका एक फायदा ये भी होगा कि यदि वो बच्चा भटक रहा होगा तो भटकेगा नहीं, क्योंकि आपके और उसके बीच में प्रेम के साथ साथ अब सत्य की डोरी भी बंध गई है, ये भी उसका फायदा मिलेगा। तो इस तरह से थोड़ा सा अपने अंदर हम स्वभाव को अपने मोल्ड करें तो बच्चे के नटखटपन को जीवित रखा जा सकता है। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, तुला वृश्चिक धनु राशि की बात करते हैं। देखते हैं आने वाला दिन, शुक्रवार का दिन क्या लेकर आ रहे हैं। तुला राशि, आपके लिए ये दिन बहुत अच्छा सिद्ध हो सकता है। आपके अंदर ऊर्जा है, सकारात्मक सोच है, कुछ करने की इच्छा है, बस इसे एग्जीक्यूट करना शुरू कर दीजिए, यानी आप इसका अभ्यास करना शुरू कर दीजिए, जिसे केवल सोच बन के ना रह जाए बल्कि कर्म में परिणत हो जाए। थोड़ी सी मेहनत से बड़ी सफलताएं इस दिन आपको मिल सकती हैं। शाम 7 से 9 आपका विशेष समय है। जरूरी सलाह यह है, भोजन बहुत सोच समझ के करें, ध्यान से करें, बेहद शुद्ध और सात्विक सुपाच्य भोजन करें, अन्यथा कुछ परेशानी के संकेत दिख रहे हैं। वृश्चिक राशि, गुस्सा बहुत होगा इस दिन और गुस्से के कारण चीजें बहुत खराब हो जाएंगी। अलर्ट रहने की जरूरत है। जल्दीबाजी में कोई कार्य नहीं करें और खास तौर से वाहन चलाते वक्त, सीढ़ियां उतरते वक्त जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करें, नुकसान हो सकता है। सुबह 5 बजे से 8 बजे तक बहुत अच्छा समय है। जम के पढ़ाई करिए, अपनी चीजों को समझने का प्रयास कीजिए। और आपके लिए एक जरूरी सलाह यह है कि जब आप घर से निकल के कहीं जाएं तो थोड़ा सा गुड़ और अनाज किसी गरीब के लिए जरूर लेके जाइएगा, उनको दे भी दीजिएगा, इससे लाभ होगा। धनु राशि, शत्रु शुरू में तो मुखर होंगे, परेशान होंगे, आपके खिलाफ कहीं कहीं कोई बात कहेंगे, निंदा करेंगे, लेकिन दोपहर बाद के बाद चीजें शांत होंगी, आपको प्रशंसा सुनने को मिलेगी, मन आपका प्रफुल्लित होगा। वाद विवाद से बचना होगा, लेकिन कुल मिला के दिन ठीक है। सुबह 7 बजे से 9 बजे तक रहेगा आपका विशेष समय। और एक बहुत जरूरी सलाह यह है, भोजन पर ध्यान रखिए, कहीं ऐसा ना हो पेट या नाक परेशान करे। चलिए कुछ और उपायों की बात करते हैं। पवन जी, ऐसे बच्चे भी देखे गए हैं जो बहुत ज्यादा क्रिप करते हैं, बचपन में ही बहुत ज्यादा क्रिप करते हैं और उस वजह से माँ बाप उनकी हर बात मानते रहते हैं। ये भी कहीं ना कहीं, एक तो वो किसी से बात नहीं करेंगे, चुप रहेंगे, जब फाइनली उनकी सारी बात मानी जाएगी तो और ज्यादा शांत हो जाएंगे, अपने में ही गुम रहेंगे। ये भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आगे क्रिएट कर सकता है। मेजर प्रॉब्लम है, ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है। हर वक्त नाखुश रहना, हर वक्त किसी ना किसी की शिकायत करते रहना, चीजों को इग्नोर नहीं करना, मिट्टी डालो आगे बढ़ो काम करो वाली आइडियोलॉजी पर विश्वास ना करना, बल्कि जो गड़बड़ हो गई बस उसी को मत्था पकड़ के रोते रहना,
इससे नुकसान होता है और ये आगे जाकर चीजें बहुत नुकसान देती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि ये आपको आसानी से सफल नहीं होने देंगी अगर आपकी ये नेचर है, और साथ ही साथ आपको आपके पास धन कभी नहीं जोड़ने देंगी अगर ये आपके नेचर है। करना क्या है आपको, अगर ये नेचर है, ऐसे बच्चों को जायफल जरूर पहनाइए। कैसे पहनाएंगे, इस स्फटिक की माला में जायफल को आप अच्छे से जोड़ दीजिएगा, इस तरीके से उसको बांध के स्फटिक की माला में लटका दीजिएगा, बहुत असर करेगा। और धीरे धीरे बच्चे की अननेसेसरी चिड़चिड़ाने की, आलोचना या निंदा करने की आदत खत्म होती चली जाएगी, वो जिंदा दिल बनेगा। एक उपाय जिंदा दिल बनाने के लिए मैं बताता हूं, हकीक, नीला हकीक, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। चांदी में 10-12 रत्ती का हकीक बच्चे के गले में चुपचाप इस तरीके से डाल दीजिए कि वो दिखाई भी नहीं देगा, और धीरे धीरे ये हकीक उसके अंदर अच्छी टेंडेंसीज क्रिएट करता चला जाएगा, उसको आगे बढ़ाता चला जाएगा। तो ये कार्य अवश्य करा दीजिएगा, बच्चा बहुत प्रफुल्लित और आनंदित रहना शुरू होगा। अंगूठे में जो हम चांदी का छल्ला पहनते हैं जो बिल्कुल जुड़ा हुआ रहता है, इसके बाद हमारे मस्तिष्क में आनंद लहरें उठती हैं, हमें कॉन्फिडेंस उत्पन्न होता है, मन शांत होता है, एंग्जाइटी हमारी शांत होती है। आखिरी 3 राशियों का दैनिक राशिफल जल्दी से नजर डाल लेते हैं कि आपको आने वाले दिन की प्लानिंग कैसे करनी है। मकर, कुंभ और मीन, शुक्रवार का दिन। मकर राशि, बहुत ध्यान से चलना है। भाग्य पक्ष आपका कमजोर है, द्वंद्व हो सकता है, वाद विवाद हो सकता है, आपके अपने मन में भी 2 विचार लगातार लड़ते रहेंगे और बाहर भी किसी से वाद विवाद हो सकता है। ध्यान रखें, शांत रहें। सुबह 7 से 9 विशेष समय है और आपके लिए एक बहुत जरूरी सलाह है, वो ये है, हो सके इस दिन तो लाल नीला कपड़ा अवॉइड करें और काला कपड़ा किसी गरीब को जरूर दान दें, खास तौर से यदि भवन और वाहन संबंधी कोई आप निर्णय लेने जा रहे हैं तो। कुंभ राशि, स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ख्याल रख के चलने वाला दिन है, बाकी कुल मिला के दिन आपका अच्छा है। सुबह 10 से 11 विशेष समय रहने वाला है। जरूरी सलाह, वाहन बहुत सोच समझ के चलाइएगा, नंबर 1। और दूसरी जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है, गुस्से से बचने की कोशिश करें, ठंडी खट्टी चीजों से परहेज करें। मीन राशि, वाहन हल्के चलाएं, वजन उठाते समय ध्यान दें और जम के अपना कार्य करें, क्योंकि प्रमोशन के लिए और आगे बढ़ने के लिए दिन अच्छा है। 10 से 12 रहेगा आपका विशेष समय। और बहुत जरूरी सलाह यह है, पिता की सेहत के प्रति आपको विशेष केयरफुल होकर चलने की जरूरत है। उनसे उनका हालचाल दिन में 1-2 बार अवश्य पूछ लीजिएगा। और गर्मी का मौसम है, ऐसे में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और एक प्रॉब्लम आपकी आंखों पर भी हो सकती है, आंखें भी खराब हो सकती हैं। ऐसे में आंखों का खास ख्याल रखना चाहिए, लेकिन कैसे, क्या करें? एस्ट्रो अंकल से पूछते हैं। क्या करना है कि आप जब धूप में जाएं, खास तौर से ऐसी जगह जहां बहुत भीड़ भाड़ होती है, तो गॉगल्स लगा लिया कीजिए, अच्छे गॉगल्स लगाइएगा। बहुत जो खराब गॉगल्स होते हैं ना, वो आंख डिस्टर्ब करते हैं। दूसरी चीज, आप कुछ टिश्यू पेपर्स या रुमाल वगैरह साथ जरूर रखिएगा। पसीना आता है, आंखों के अंदर गिरता है, उसे आप पोंछते रहिएगा। और दिन में 2 बार ताजे ताजे पानी से, जो गर्म ना हो, थोड़ा ठंडक वाला हो, उससे अच्छे से आंखों को इस तरीके से धो लीजिएगा। और आपके डॉक्टर साहब यदि आपको परमिट करते हैं तो वो जो गुलाब जल आता है, उससे उसको आंखों में डालकर आप 15 मिनट ऐसे बैठिएगा। और अन्यथा दूसरा भी कार्य कर सकते हैं, खीरे को काटकर अच्छे से आंखों पर लगा लीजिए। वो नहीं मिलता है तो रुई भिगो लीजिए और आंखों पर रखकर 5 मिनट के लिए बैठिए। प्रभु ने चाहा तो कोई परेशानी नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच एस्ट्रो अंकल। बहुत 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 धन्यवाद और खुल के हंसना होगा। तो अगर आप कुछ जानना चाहते हैं एस्ट्रो अंकल से लिखिए सारी डिटेल्स, ईमेल कर दीजिए हमें tejaastronuncle@aajtak.com पर। SMS भी कर सकते हैं डिटेल्स के साथ 5244 पर जल्दी से SMS कर दीजिए। और जाने से पहले आपको बता दें, अगर आप हमारा ये एपिसोड दोबारा देखना चाहते हैं, लॉग इन कीजिए हमारी वेबसाइट www.aajtak.in/astrouncle पर।